वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जो कन्वर्ट किया वो किसने किया है, वो रेक्टिफायर ने कन्वर्ट किया है। हुआ क्या है कि इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो क्लिप्ड हो गया है, क्योंकि ये वेव फॉर्म को क्लिप कर रहा है, इसलिए इस सर्किट को हम कहेंगे क्लिपर सर्किट। ओके, सो दिस क्लिपर्स वाइडली यूज होते हैं। इसके अलावा रेक्टिफायर्स के अलावा ये टेलीविज़न रिसीवर्स में यूज होते हैं, टीवी सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए टेलीविजन, और ये एफएम ट्रांसमीटर रिसीवर में यूज होते हैं। और ये कई और भी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे वेव फॉर्म को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे एप्लीकेशंस में ये यूज होता है। और सिग्नल्स भी हमारे पास कई टाइप के होते हैं, जैसे कि ये इस टाइप का सिग्नल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर सिग्नल, ऐसा भी सिग्नल हो सकता है, ट्रायंगुलर सिग्नल हो सकता है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में सिग्नल ट्रांसमिट हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है। ये हमारे पास जो सिग्नल्स है वो कोई कई टाइप के सॉटूथ टाइप का वेव फॉर्म हो सकता है ऐसा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी कभी बीच में कन्वर्सन की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ती है। तो एक पर्टिकुलर साइड से दूसरे साइड से मैं दूसरे टाइप में ट्रांसफ़र करने की, तो वो सब काम क्लिपर्स करते हैं, या सिग्नल कन्वर्टर भी होते हैं, वो काम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा रेक्टिफायर था ये भी एक क्लिपर हो गया। अब क्लिपर में भी क्लिपर्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो बेस्ड ऑन द वेव फॉर्म क्लिप्ड अगर देखें तो अभी यहाँ पे वेव फॉर्म कौन सा क्लिप हुआ है, पॉजिटिव क्लिप हुआ है या नेगेटिव क्लिप हुआ है। यहाँ पे जो क्लिपर था, इस क्लिपर ने क्या किया, इसका नेगेटिव पार्ट, ये जो पार्ट था ये क्लिप कर दिया। तो ये कौन सा क्लिपर हो गया, नेगेटिव क्लिपर। नेगेटिव पार्ट क्लिप हुआ है तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव क्लिपर। ऐसे ही क्लिपर दूसरा हो सकता है जो पॉजिटिव पार्ट को हटाता हो, तो उसे कहेंगे पॉजिटिव क्लिपर। ये अगर कोई ये जो साइनोसॉइडल फुली साइनोसॉइडल था, इसका किसी ने क्या किया कि नेगेटिव पार्ट क्लिप कर दिया है और पॉजिटिव पार्ट आउटपुट में आ रहा है, तो ये नेगेटिव क्लिपर हुआ। अगर आपने इस तरीके का सर्किट बनाया जिसमें पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो रहा है, नेगेटिव पार्ट आउटपुट में आ रहा है, तो ये पॉजिटिव क्लिपर हो गया। कोई ऐसा भी डिजाइन कर सकता है सर्किट डायोड की हेल्प से जिसमें मिक्स टाइप का वेव फॉर्म आए। मिक्स टाइप का वेव फॉर्म मतलब कि कुछ पार्ट पॉजिटिव का क्लिप हो जाए ऐसा और बाकी ट्रांसमिट हो जाएगा, और कुछ पार्ट नेगेटिव का क्लिप हो जाए, मीन्स इसके आगे ये मतलब कांस्टेंट पे रुक जाए, और ये और इस तरीके का वेव फॉर्म बन सकता है। तो इसको मिक्स टाइप का क्लिपर कहते हैं, बेस्ड ऑन द वेव फॉर्म क्लिप। और अगर आपको आप सर्किट पर ध्यान दें तो जो पासिव रेक्टिफायर था, ये जो हमारा ये क्लिपर था नेगेटिव क्लिपर, इसका सर्किट कुछ ऐसा था। यहाँ पे लोड लगा रहता है, लोड मीन्स इसके डायोड के आगे जो भी कनेक्शन करना है आपको, और यहाँ पे एक डायोड रहता है, एक इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट वेव फॉर्म साइनोसॉइडल रहता है, और आउटपुट में आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में वेव फॉर्म मिलता है, नेगेटिव क्लिप हो जाता है, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में वेव फॉर्म मिलता है, नेगेटिव क्लिप हो जाता है। तो यहाँ डायोड का कनेक्शन जो है वो इनपुट के सीरीज में है, इसलिए इस टाइप के कनेक्शन को कहते हैं सीरीज क्लिपर। तो बेस्ड ऑन कनेक्शंस भी हम डिवाइड कर सकते हैं क्लिपर्स को, सीरीज क्लिपर एंड शंट क्लिपर। मीन्स इनका कनेक्शन, ये डायोड अभी सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो वो शंट क्लिपर बन जाएगा। शंट मीन्स पैरेलल। तो यहाँ पे सीरीज क्लिपर होते हैं और शंट क्लिपर्स होते हैं। शंट का मतलब पैरेलल, ठीक है। शंट क्लिपर मीन्स जो पैरेलल में कनेक्शन करने से बनता है। तो सीरीज शंट में हम डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कनेक्शन, और बेस्ड ऑन द कंपोनेंट्स भी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से। कौन से कंपोनेंट से आप बना रहे हो। तो अभी तक मैंने आपको जो यहाँ पे बात कर रहा था, मैं एक डायोड की बात कर रहा था कि डायोड से आप वेवफॉर्म को क्लिप कर सकते हैं, काट सकते हैं कुछ वेवफॉर्म का पार्ट। पर डायोड के अलावा, एक सेमीकंडक्टर डायोड के अलावा
हम जेना डायोड से भी क्लिप कर सकते हैं। अगर किसी ने जेना डायोड वाले लेक्चर को प्रॉपरली देखा होगा तो वहाँ पे आपको वेव फॉर्म्स दिखे होंगे, एक वेव फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें एग्जाम्पल में दिया है जिसमें कुछ पार्ट क्लिप हो जाता है। तो हम सेमीकंडक्टर डायोड और रेक्टिफायर डायोड से भी क्लिपिंग कर सकते हैं, जेना डायोड से भी क्लिपिंग कर सकते हैं। और कौन सा, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी एज ए क्लिपर यूज होता है। तो ये कैसे होता है ये चीज़ हम बाद में देखेंगे। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर से भी हम क्लिपिंग कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, हमें मेनली सेमीकंडक्टर डायोड का ही क्लिपर पढ़ना है, इसको डिटेल में नहीं जाना। ये तो पढ़ सकते हो चाहो तो, बट इसको तो इसकी डिटेल में तो जाना ही नहीं है। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपको सिर्फ पढ़ना है, उसको एज ए क्लिपर कैसे यूज करते हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम अभी नहीं पढ़ेंगे इसको, हो सकता है बाद में किसी के इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए डिटेल में आए, बट अभी आपको इसमें नहीं जाना। ओके, तो ये हुआ इसका क्लासिफिकेशन, कितने टाइप के क्लिपर्स होते हैं। अब लेते हैं हम फर्स्ट टाइप का क्लिपर, नेगेटिव क्लिपर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो नेगेटिव क्लिपर्स का एग्जांपल तो आपको समझ में आ ही गया है कि नेगेटिव क्लिपर क्या है। फिर भी मैं यहाँ पे फिर से उसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये नेगेटिव क्लिपर सर वर्किंग तो होगी ना इनकी? हाँ हाँ, कैसे वर्क करता है। हाँ, इसको मैं बता रहा हूँ कैसे वर्क करता है ये नेगेटिव क्लिपर, और इसमें किस तरीके से ये वेवफॉर्म को क्लिप कर रहा है। ठीक है, तो मैं अभी एक यहाँ पर डायोड और एक उसके सीरीज में लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ से हम इनपुट कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं, इस लोड के क्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, ये हमारा आउटपुट होगा। ओके, और इनपुट साइनोसॉइडल है, देखते हैं आउटपुट कैसा होगा। तो आउटपुट को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि या तो अगर आप अपने इसको अगर हाफ वेव रेक्टिफायर में उसका डिटेल में समझ लिया है तो उसको वहाँ पे छोड़ सकते हो। अगर अदरवाइज कैसे ले सकते हैं हम कि इसको एक 5 वोल्ट का इनपुट वोल्टेज ले लेते हैं और इधर ये नेगेटिव साइड में -5 वोल्ट तक जाता है। ठीक है, और इन दोनों की इनपुट का और आउटपुट का एक प्रॉपर वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म को शो करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक इनपुट का वेव फॉर्म ड्रॉ कर लिया और एक यहाँ पे आउटपुट को मैं ड्रॉ करता जाऊंगा जैसे जैसे मैं उसके बारे में कुछ डिसीजन ले पाता हूँ कि आउटपुट कैसा होगा, है ना। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जब पॉजिटिव इनपुट आया तो इस डायोड को अगर आइडियल माने तो आइडियल डायोड तो इमीडिएटली ऑन हो जाता है। जैसे ही आपने मान लो अगर आपने VI इक्वल टू सपोज आपने 0.5 वोल्ट भी अप्लाई किया तो डायोड ऑन हो जाएगा। डायोड ऑन हो जाएगा तो यहाँ से शॉर्ट कनेक्शन हो गया। शॉर्ट होने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस RL रहेगा और वोल्टेज यहाँ पे VO होगा। दिस वोल्टेज V नॉट विल बी इक्वल टू 0.5 वोल्ट, है ना, क्योंकि यहाँ तो एक पैरेलल सीधा कनेक्शन हो गया। जितना इनपुट होगा वही सीधा के सीधा आउटपुट में ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्कुल भी इनपुट यहाँ पे कटेगा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल आपको सीधा पैरेलली इनपुट आउटपुट से कनेक्ट हो गया है। और लोड यहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सर कोई ज्वाइन होना चाह रहा है सर। ऑटोमेटिकली मैंने ऑटो एडमिट इसमें ऑन करके रखा है, फिर भी कभी कभी रुक जाता है। ओके, ये हो गया। जब VI का वैल्यू हम बढ़ाएंगे, सपोज VI इक्वल टू 2 वोल्ट हो गया, 0.7 वोल्ट होगा, तब भी V नॉट हो जाएगा 0.7 वोल्ट, क्योंकि सेम रहेगा प्रोसेस। आप जितना इवन 5 वोल्ट तक भी पहुंच जाएंगे, ये 5 वोल्ट तक जा रहा है, तो VI का वैल्यू जब 5 वोल्ट भी हो जाएगा तब आपका आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में कम्प्लीटली इनपुट वेवफॉर्म और आउटपुट वेवफॉर्म सेम रहेगा।
इनपुट वेव फॉर्म 5 वोल्ट तक जा रहा है, तो आउटपुट वेव फॉर्म मीन्स आउटपुट भी आपका 5 वोल्ट तक जाएगा। फिर जब ये 5 वोल्ट से कम होगा इनपुट वोल्टेज, तो वी आई इक्वल टू होगा 4 वोल्ट। जब वी आई इक्वल टू 4 वोल्ट होगा तब क्या होगा, जब यहाँ पे 4 वोल्ट अप्लाई करेंगे डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इसी टाइप का सर्किट दिखेगा। जब ऐसा ही सर्किट दिखेगा तो आउटपुट कितना हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे आउटपुट 4 वोल्ट ही होगा, है ना, आउटपुट 4 वोल्ट ही मिलेगा। ये ठीक है कि नहीं है? मतलब जैसे जैसे आउटपुट कम होता जाएगा तो इनपुट कम होता जाएगा, वैसे वैसे आउटपुट भी कम होता जाएगा। और नेगेटिव साइकिल में क्या होगा कि ये P इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, P से क्या हो जाएगा, नेगेटिव कनेक्शन होगा। जब नेगेटिव साइकिल होगा तो ये नेगेटिव साइड आएगा, तो नेगेटिव मान लो इन नेगेटिव साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, मान लो मैंने वी आई इक्वल टू -0.5 वोल्ट लिया, ये कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं, डीसी मान के चलो। अगर हमने -0.5 वोल्ट लगाया तो -0.5 के वोल्ट की बैटरी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, और ऐसा डायोड का कनेक्शन होगा, ये PN और यहाँ पर और ये है RL। तो आप बताओ इसमें ये फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा डायोड? रिवर्स बायस। डायोड रिवर्स बायस होगा तो यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। जब यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, 0, तो आउटपुट वोल्टेज 0 रहेगा। इसलिए यहाँ पर कितना भी माइनस में बढ़ाता जाऊंगा, वी आई इक्वल टू -1 वोल्ट करूंगा तब भी आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट रहेगा। वी आई को और भी किया -2 वोल्ट किया तब भी आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट रहेगा। यही सेम कंडीशन हर एक वोल्टेज में, नेगेटिव साइकिल के हर एक वोल्टेज में यही कंडीशन लगेगी। -4 वोल्ट भी किया तब भी आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट ही रहेगा। -5 वोल्ट भी हो जाएगा तब भी आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट ही रहेगा। वैसे ही ये फिर वापस ये पूरे साइकिल में कोई भी आउटपुट नहीं आएगा और ये 0 पर ही अटका रहेगा आउटपुट, है ना। तो यहाँ से ये इसका वर्किंग इसी तरीके का है। वो हाफ वेव रेक्टिफायर ही है, ये बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर है और ये इस तरीके का रेक्टिफाइड वेव फॉर्म हमें मिलेगा। तो एक नेगेटिव क्लिपर हो गया। ये क्लियर है? किसी को कुछ क्वेश्चन डाउट है इसमें, या एक बार और बताना, किसी को भी ऐसा लग रहा है कि नहीं जरूरी है? क्योंकि ये चीज़ हम पहले भी समझ चुके हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपीटेशन। हाँ सर, यानी रेक्टिफायर ही क्लिपर है? हाँ, रेक्टिफायर ही क्लिपर है। रेक्टिफायर एक नेगेटिव क्लिपर है। हाफ वेव रेक्टिफायर नेगेटिव क्लिपर है, फुल वेव रेक्टिफायर क्लिपर नहीं है। क्या ये हाफ वेव रेक्टिफायर नेगेटिव क्लिपर है? सर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना जब जरूरत पड़ेगी तो? अगर ये प्रैक्टिकल डायोड है सिलिकॉन या जर्मेनियम का तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो ये वेव फॉर्म एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। ये वेव फॉर्म थोड़ा सा फॉलो तो करेगा ही, पर थोड़ा सा नीचे से जाएगा और 5 - 0.7 वोल्ट मीन्स 4.3 वोल्ट तक ही जाएगा और ऐसे आ जाएगा, है ना। वेव फॉर्म तब भी वैसे ही आएगी जैसी अभी है, लेकिन 0.7 वोल्ट कम होगा अगर ये सिलिकॉन का डायोड है तो। अभी मैंने आइडियल लिया है इसलिए यहाँ पे कोई भी ड्रॉप नहीं है। जैसा इनपुट का वेव फॉर्म है वैसा ही आउटपुट का वेव फॉर्म होगा। ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें सर्किट में चेंज करते हैं। मैंने एक सर्किट को लिया, सेम कंडीशन है, सब कुछ है। हमारा सर्किट नंबर 2 है, ये सर्किट नंबर 1 था। अब मैं इसी सर्किट को लेता हूँ और इस सर्किट में डायोड का डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। ये ऐसा डायोड था, अभी इस तरीके का डायोड है। तो क्या होगा, अब आप बताइए इसका वेव फॉर्म कैसा होगा।
पॉजिटिव क्लिपर। हाँ पॉजिटिव अभी वाले को ये क्लिप कर देगा। अब क्या हो जाएगा, ये जस्ट उसका अपोजिट काम करेगा। मीन्स ये पॉजिटिव साइड में ऑफ रहेगा डायोड और नेगेटिव साइड में ऑन हो जाएगा। फिर पॉजिटिव साइड में ये इनपुट बना रहा हूँ मैं अभी, ये इनपुट है। इनपुट तो दोनों साइड में प्लॉट होगा, और लेकिन जब आउटपुट आप प्लॉट करोगे, इनपुट साइनोसॉइडल है और ये डायोड इस तरीके का है, ठीक है। और आपको आउटपुट प्लॉट करोगे तो आइडियल डायोड ही मानना है, जब तक कि उसमें लिख के नहीं आ जाता कि यहाँ पे सिलिकॉन ये ब्लर हो गया है। स्क्रीन ठीक है? तो सर ब्लड हो गया। कभी कभी फोकस का दिक्कत हो जाता है। अब ठीक होगा। ओके, अब क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा कि नेगेटिव पॉजिटिव साइड क्लिप हो जाएगा। इसमें आप एनालिसिस करके देख लेना, जैसा मैंने इसमें ये वोल्टेज अप्लाई करके देखे थे ना, डिफरेंट वोल्टेज, वैसे ही आप एक एक वैल्यू को अप्लाई करके देख लेना। यहाँ पर ऐसा ही मिलेगा, ये पॉजिटिव साइड में 0 ऑफ रहेगा और नेगेटिव साइड में ऑन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जा रहा है कि पॉजिटिव साइड पर क्लिप हो जा रहा है और नेगेटिव साइड रह रहा है, इसलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव क्लिपर। आपको खुद ही उसका ऑपरेशन समझ में आ रहा है कि कैसे ऑपरेट करेगा। अगर डिटेल में एक्सप्लेन करना है किसी को, कि क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आपको पूछा गया है कि इसको एक्सप्लेन करो, इसका डिटेल वर्किंग बताओ, तो वर्किंग बताने के लिए आप इस तरीके के एग्जाम्पल लेके समझा सकते हो। अदरवाइज एक लाइन में अगर आपको ऑप्शन में चूज करना है कि ये पॉजिटिव क्लिपर है कि नेगेटिव क्लिपर है, तो ऐसे ही देख के चॉइस कर सकते हो। बार बार ब्लर हो रहा है। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब मैं एक नेक्स्ट सर्किट लेता हूँ और इस सर्किट में थोड़ा सा और चेंज करूंगा मैं। ये एग्जाम्पल के लिए इसको डायोड को अब मैं इस तरीके से लगा लेता हूँ। डायोड तो वैसे ही जैसे पहले वाले में लगा था और लोड ऐसे ही लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। ये साइनोसॉइडल इनपुट ही है। 5 वोल्ट पॉजिटिव पीक है, -5 वोल्ट नेगेटिव पीक है। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है RL और कितनी भी वैल्यू का हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक 1 किलो ओम का है, ठीक है आपको। और ये एक रेफरेंस वोल्टेज है, 1 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज ले लो। अब आपको आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है, आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे और इसमें क्या डिफरेंट होगा, ये पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने पहले वाला एग्जांपल आपको बताया था, ये वाला, ये डायोड से थोड़ा सा, ये वाले सर्किट से थोड़ा सा अलग है। कितना अलग है, यहाँ पर 1 वोल्ट का एक एडिशनल रेफरेंस वोल्टेज लगा है। इसे रेफरेंस वोल्टेज का एडिशनल वोल्टेज लगा हुआ है। कैसे एनालाइज करेंगे, तो एनालिसिस करने के लिए प्रोसेस वही है। वैसे हमें क्या करना है, केस डिफरेंट केस लो। केस 1 कंसीडर किया मैंने, व्हेन VI इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। सिंपल वोल्टेज 0.5 वोल्ट मैंने अप्लाई किया यहाँ पे। 0.5 वोल्ट में पॉजिटिव वोल्टेज लगाया मैंने। तो अब आपको डायोड की कंडीशन देखना है कि डायोड ऑन होगा कि ऑफ होगा। मैंने 0.5 वोल्ट का इनपुट यहाँ से अप्लाई किया है और यहाँ पर 1 वोल्ट का इनपुट है।
तो क्या होगा डायोड का, ये 1 वोल्ट का पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे है, तो इससे जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा स्टार्टिंग में तो डायोड ऑफ होगा ही, क्योंकि ये 0 से बढ़ रहा है ना, 0 पे तो डायोड ऑफ होगा, कम से कम 0 पे ऑफ हुआ, तो जब ये 0 पे ऑफ होगा तो यहाँ पे 1 वोल्ट होगा, जब यहाँ पे 0 है तब यहाँ पे 1 वोल्ट होगा, उस समय डायोड ऑफ रहेगा। मान लो यहाँ पे 0.1 वोल्ट आ गया, थोड़ा वोल्टेज आया और इधर 1 वोल्ट तो है ही, तब डायोड ऑन होगा क्या? नहीं होगा। ध्यान से सुनो, मैंने थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ इनपुट में बढ़ाया भी, तब भी मेरा डायोड ऑफ है। फिर मैंने 0.2 वोल्ट किया, मान लो मैं 0.1 वोल्ट ही लेता हूँ, यहाँ पे 0.1 वोल्ट अप्लाई किया, तब यहाँ से वोल्टेज 1 वोल्ट था, डायोड क्या होगा ये बताओ, डायोड क्या होगा? ऑफ होगा। ये क्लियर है ना? क्योंकि डायोड यहाँ पे 1 वोल्ट यहाँ से पहुंच रहा है ना, ये यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, 1 वोल्ट है तो डायोड ऑफ रहेगा। जब डायोड ऑफ है तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, ये बात बताइए। आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, अभी आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? मेरा डायोड ऑफ है, ये वाला यहाँ पे जो डायोड था ये ऑफ है, ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे 1 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, और मैं ये इधर आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ। यहाँ मैंने वोल्ट मीटर लगाया 1 वोल्ट ही होगा सर, वी आउट को मेजर करने का। हाँ, तो आउटपुट वोल्टेज आपके लिए आप केवीएल लगा सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो केवीएल लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ से करंट 0 है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी 0 ही होगा। ठीक है, तो केवीएल में लगाया मैंने, क्या हुआ, प्लस सेकंड टर्मिनल ले लेते हैं, 1 वोल्ट प्लस 0 है यहाँ पे, क्योंकि करंट 0 है इसलिए यहाँ वोल्टेज ड्रॉप भी 0 होगा। और फिर इसके बाद इसका आया सेकंड टर्मिनल, माइनस वी आउट इज इक्वल टू 0, तो वी आउट इक्वल टू कितना आ गया, 1 वोल्ट। वैसे 1 वोल्ट होगा, ऐसे डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ वी आउट 1 वोल्ट होगा, पर मैंने समझाने के लिए कि किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये क्यों आपने 1 वोल्ट ले लिया, तो वी आउट अभी 1 वोल्ट होगा। ठीक है, मैंने अभी कितना लिया था, 0.1, केस 2 ले लिया। दूसरा केस में वी का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा दिया, 0.5 वोल्ट ले लिया, तो अब क्या होगा, डायोड ऑन होगा कि ऑफ होगा? ऑफ होगा। ऑफ होगा सर, बिल्कुल सही, डायोड ऑफ होगा। डायोड ऑफ है तो सर्किट वैसा ही बन जाएगा जैसा पहले बना था, है ना। वी आउट इक्वल टू कितना होगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। केस 3, फिर केस थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, वी आई इक्वल टू सपोज 0.7 वोल्ट हो गया, तब डायोड क्या होगा, ऑफ होगा सर। ऑफ होगा। तो वी आउट अभी भी आपका 1 वोल्ट आ गया। केस 4 में क्या लेना है कि वी आई इक्वल टू मैंने 1 वोल्ट ले लिया, तब क्या हो गया, डिफरेंस देखिए, अब डिफरेंस देखिए, बीपी माइनस बी एन, पॉजिटिव डायोड का पॉजिटिव पे कितना वोल्टेज है, 1 वोल्ट, नेगेटिव पे कितना वोल्टेज है, 1 वोल्ट, 1 तो डिफरेंस कितना आया, 0 वोल्ट का। 1 वोल्ट, अब ये देखिए 0 वोल्ट, इवन आइडियल डायोड भी 0 वोल्ट पे ऑन नहीं होता है। ये बात थोड़ा, ये यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, 0 वोल्ट हो गया तो ऑन होगा, कि 0 प्लस पे होता है, 0 से अगर आपका थोड़ा सा भी प्लस है तब आपका डायोड ऑन हो जाएगा। अभी डायोड क्या होगा, ऑफ रहेगा। ऑफ रहेगा तो आउटपुट कितना होगा, 1 वोल्ट। नेक्स्ट केस 5 ले लेता हूँ। केस 5 में क्या लिया, वी आई इक्वल टू 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट जब इनपुट हो गया तब डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यहाँ 1.1 है और यहाँ पे 1 है, ये 0.1 वोल्ट का डिफरेंस है, लेकिन डायोड अभी कैसा है, आइडियल डायोड है। जब डायोड आइडियल है तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। डायोड ऑन हो गया तो अब आपका सर्किट डिफरेंट बनेगा। यहाँ पे आपके पास 1.1 वोल्ट का इनपुट है और डायोड ऑन है। डायोड ऑन डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर रेसिस्टेंस है 1 किलो ओम का और यहाँ पे एक बैटरी है 1 वोल्ट की। अब आप बताइए इस दोनों सर्किट से आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, 0.1 वोल्ट
है ना। वैसे तो इसको सर्किट को देख के ही कोई भी बता सकता है कि 1.1 वोल्ट होगा, क्योंकि 1.1 वोल्ट के सीरीज में ये सर्किट है, और सॉरी पैरेलल में ये सर्किट है, और पैरेलल में ही वी आउट मेजर हो रहा है, तो 1.1 वोल्ट होगा। अगर आपको केवीएल वगैरह लगाना है या कुछ भी एनालिसिस लगाना है, केवीएल केसीएल लगाना है, तो आप लगा लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, तब भी आपका आउटपुट वोल्टेज वी आउट इक्वल टू 1.1 वोल्ट ही आएगा। कोई भी एनालिसिस लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से इनपुट जितना है उतना ही आउटपुट आना स्टार्ट हो गया है, पैरेलल में आया। और जब आगे अब जब केस बढ़ाया, मैंने केस 6 लिया, वी आई इक्वल टू 3 वोल्ट ले लिया, कोई भी रैंडम वैल्यू मैं चूज कर रहा हूँ, इस वेव फॉर्म में ऊपर जा रहा हूँ, वेव फॉर्म में मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 5 वोल्ट की है, ठीक है, तो मैं 5 वोल्ट। सर रेजिस्टर के अक्रॉस 0.1 मानेंगे ना, मतलब आएगा ना? हाँ, ये रजिस्टर के अक्रॉस 0.1 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो रहा है, मतलब यहाँ वो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज इसके साथ जुड़ रहा है वो रजिस्टर से जुड़ रहा है। यहाँ रजिस्टर में एक करंट फ्लो होगा जो कि 0.1 वोल्ट का वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, है ना। ये 1 वोल्ट यहीं पे है, 0.1 वोल्ट यहाँ पे, टोटल कितना हो गया 1.1 वोल्ट। पैरेलल में हमेशा वोल्टेज कांस्टेंट रहता है ना। कितने भी यहाँ कितने भी ब्रांचेज आप कनेक्ट कर दो पैरेलल में, सब में वोल्टेज उतना ही आएगा, ठीक है। तो वी आउट इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 3 वोल्ट हो गया। 3 वोल्ट में इनपुट जब 3 वोल्ट हो जाएगा तो यहाँ पे सर्किट कैसा हो जाएगा, यहाँ पे 3 वोल्ट हो जाएगा 1.1 वोल्ट की जगह, है ना। और बाकी ये वो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। आंसर कितना होगा 3 वोल्ट। ये वैसे जैसा मैंने यहाँ बनाया था ये ऐसा ही सर्किट बन जाएगा। देखो मैं सर्किट बना देता हूँ, और इस सर्किट बना दिया मैंने। सर्किट में यहाँ पे 3 वोल्ट लगाया है, और 3 वोल्ट के बाद यहाँ पे एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, और रेजिस्टेंस लगाने के बाद यहाँ पे 1 वोल्ट की सप्लाई है, और ये वी आउट है। आप देखो यहाँ पे, क्योंकि ये 3 वोल्ट है, इसके पैरेलल में कुछ भी कनेक्टेड हो या कनेक्टेड ना हो, अगर कनेक्टेड रहेगा तो भी वो मेंटेन कर लेगा 3 वोल्ट, और नहीं होगा तो भी वो 3 वोल्ट का वी आउट में आएगा ही, क्योंकि वोल्टेज तो पैरेलल में मेंटेन रहता है, सेम रहता है, वोल्टेज पैरेलल में चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट कितना हो जाएगा, वी आउट इक्वल टू 3 वोल्ट होगा। ओ सॉरी 3 वोल्ट है ना, 3 वोल्ट ही हो जाएगा। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। और ये सर अगर इसमें हम एक और वोल्टेज लगा दे पैरेलल में 4 वोल्ट का, तब नेट पैरेलल में कितना रहेगा, 3 रहेगा या 4? जब 3 वोल्ट के पैरेलल में 4 वोल्ट लगा दिया आपने, तो वैसे तो ऐसा लगाना नहीं चाहिए। और अगर किसी ने मान लो गलती से लगा भी दिया, तो क्योंकि दो बैटरी अलग अलग वैल्यू की पैरेलल में कनेक्ट नहीं की जाती हैं, ठीक है। और अगर मान लो किसी ने गलती से लगा भी दिया, तो उससे होता क्या है कि प्रैक्टिकली तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि क्या होता है कि उनके सीरीज में रेजिस्टेंसेस होते हैं यहाँ पर, मतलब जो बैटरी है वो आइडियल तो होती नहीं है, उनके सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस। हाँ सर, रेजिस्टेंस के साथ लगाएंगे। हाँ, तो रेजिस्टेंस के साथ ही लगाई जाती हैं बेसिकली। और अगर आप बिना रेजिस्टेंस के भी लगा दोगे तब भी वो बैटरीज खराब नहीं होंगी, दोनों बीच में एक कोई इक्विवेलेंट वैल्यू पे रुक जाएंगे, सस्टेन हो जाएगा वोल्टेज। और मीन्स वो ना तो 3 वोल्ट और 4 वोल्ट, ना 4 वोल्ट रहेगा ना 3 वोल्ट रहेगा। 3 वोल्ट वाला कोशिश करेगा कि 4 वोल्ट के पास पहुंचे, और 4 वोल्ट की जो करंट है वो इसमें जाएगी, उसमें ड्रॉप हो जाएगी। तो सर आउटपुट हम डायरेक्टली नहीं बता सकते उस केस में, जैसे इस केस में हमने 3 बता दिया या ऊपर वाले में 1.1 बता दिया? हाँ, जैसे इनका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मान लो अपने 3 वोल्ट लगा दिया सर, और 3 वोल्ट के पैरेलल में 4 वोल्ट लगा दिया, तो ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये तो मतलब डेंजरस सिचुएशन है। तो क्या करते हैं प्रैक्टिकली, यहाँ पे रेजिस्टेंसेस लगाए जाते हैं, है ना। छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस रहते हैं पर रहते हैं, तो रेजिस्टेंसेस रहेंगे तो हायर वोल्टेज मेंटेन होगा। 4 वोल्ट है, इनमें से दोनों जिसका भी हायर वोल्टेज होगा, दूसरे का रेजिस्टेंस अपने आप उतना वोल्टेज ड्रॉप करके उस हायर वोल्टेज पे मेंटेन करेगा। समझ रहे हो क्या है? ये क्वेश्चन मान लो किसी ने पूछ लिया किसी से कि नहीं सर ये क्या होगा इस केस में, तो इस केस में ये तो बहुत ही ज्यादा फॉल्टी कंडीशन है और इनफाइनाइट करंट फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है ना। अगर आइडियल है तो रेजिस्टेंस 0 है, इनफाइनाइट करंट फ्लो होने से वायरिंग जल जाएगी, और इसलिए ये अलाउड नहीं है इस तरीके से। अच्छा, मतलब सर जो ज्यादा वोल्ट है वो मेंटेन होगा? हाँ, ज्यादा वोल्ट मेंटेन होगा। ओके सर।
वैसे तो वोल्टेज ऐसा कनेक्शन करना अलाउड ही नहीं है, पैरेलली आप बैटरी को कनेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर कनेक्ट किया और रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया तो ज़्यादा वोल्ट जो होगा वो मेंटेन रहेगा। सीरीज में तो सर ऐड हो सकते हैं ना, सीरीज में ऐड हो जाएगा ना। सीरीज में आप ऐड कर सकते हो, इसके सीरीज में अगर 2 वोल्ट और ऐड कर दोगे 5 वोल्ट हो जाएगा। सर यस, सर वो पैरेलल वाले में एक इक्विवेलेंट सेल वाला सिस्टम होता था, उसमें एक इक्विवेलेंट बैटरी हम लोग बना लेते थे, सर वैसे नहीं हो सकता? नहीं, यहाँ इक्विवेलेंट बैटरी नहीं बना सकते हैं। देखिए 3 वोल्ट और 4 वोल्ट में इक्विवेलेंट नहीं बना सकते हैं, ये पैरेलल कनेक्शन किया है। आप सीरीज में 3 वोल्ट और 4 वोल्ट को लगाओगे, जैसे ये 3 वोल्ट है और इसके सीरीज में यहाँ पे 4 वोल्ट लगा दिया तो इक्विवेलेंट बनाया जा सकता है ऐसा। और इनके बीच में अगर रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पे तब भी इक्विवेलेंट का केस आप बना सकते हो, तब इक्विवेलेंट बनाया जा सकता है। एक लिए कह रही थी कैसा? हाँ, अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, तो इस वोल्टेज को इक्विवेलेंट करंट सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कन्वर्जन का पॉसिबिलिटी है तभी है जब वहाँ पर रेजिस्टेंस हो। अगर आपने डायरेक्टली 2 बैटरी ऐसी कनेक्ट कर दी तब फिर वो प्रॉब्लम अलग है, प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो अभी हम अपने वापस इस पे चलते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा था कि Vi = 3 वोल्ट है, तब भी आउटपुट वोल्टेज 3 वोल्ट है। और केस 7 मैंने लिया जिसमें Vi = 5 वोल्ट लगाया, तब भी आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो और फिर से मैं रिड्यूस करना स्टार्ट करूंगा। Vi = 4 वोल्ट लूंगा मैं केस 8 में, तो क्या होगा? Vout = 4 वोल्ट आएगा। और थोड़ा सा फिर से और कम करते हैं, Vi का वैल्यू 3 वोल्ट करेंगे तो Vout = 3 वोल्ट आएगा। और Vi का वैल्यू जब हम Vi का वैल्यू जब अगर आपको 2 वोल्ट पे ले आएंगे तो Vout = 2 वोल्ट हो जाएगा। और जब Vi का वैल्यू 1 वोल्ट हो जाएगा तो फिर से डायोड ऑफ हो जाएगा। क्योंकि 1 वोल्ट जैसे ही होगा यहाँ पर डिफरेंस 0 हो जाएगा, डिफरेंस 0 होने से डायोड ऑफ हो जाएगा। और डायोड ऑफ हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज Vout = 1 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि वहाँ 1 वोल्ट कनेक्टेड है। और फिर आगे बढ़ते हैं केस 12। व्हेन Vi = 0.5 वोल्ट है, 0.5 वोल्ट है तो डायोड क्या होगा? ऑफ रहेगा, माइनस 0.5। जब मैंने माइनस यहाँ पे अप्लाई किया तो तब तो ये नेगेटिव है, डायोड ऑफ है। डायोड ऑफ है तो क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? 1 वोल्ट ही रहेगा। देखिए अब डायग्राम बना देता हूँ मैं। अभी डायोड ऑफ है, यहाँ पे अपने माइनस 0.5 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस के नीचे एक बैटरी लगी है Vout। ये वोल्टेज, यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और ये 1 वोल्ट जो है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा और Vout का वैल्यू आपके पास आएगा 1 वोल्ट। ठीक है, तो नेगेटिव साइड बढ़ रहे हैं हम लोग, और नेगेटिव साइड में भी आपको आउटपुट वोल्टेज 1 वोल्ट ही मिल रहा है। ठीक है, और अब मैं और नेगेटिव कर लेता हूँ। Vi का वैल्यू -2 वोल्ट लगा दिया मैंने। -2 वोल्ट होगा तो डायोड ऑफ रहेगा कि ऑन रहेगा? ये बात देखिए। इस सर्किट में -2 वोल्ट अप्लाई किया, -2 वोल्ट में क्या होगा? डायोड ऑन होगा या ऑफ होगा? ऑफ होगा। ऑफ होगा। ऑफ ही होगा सर। ऑफ ही होगा, क्योंकि माइनस है ना, पी साइड में आपका नेगेटिव लगा हुआ है और एन साइड में पॉजिटिव लगा हुआ है, तो ऑफ ऑन तो हो ही नहीं सकता, ऑन हो नहीं सकता। और ये रेजिस्टेंस है और ये 1 वोल्ट है। आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? 1। तो Vout will be 1 वोल्ट।
अब हम इतने एनालिसिस के बाद वेव फॉर्म बनाने के में से आप कितना भी नेगेटिव साइड, पूरा साइड में 1 वोल्ट ही आउटपुट आएगा। आप कितना भी एनालिसिस कर लीजिए, हमेशा वी का सर नेगेटिव में अगर बहुत ज्यादा हाई कर दें तब? कितना भी हाई कर दो, मीन्स हमारा वैसे वेव फॉर्म तो 5 वोल्ट तक ही जा रहा है, -5 वोल्ट तक जा रहा है, तो आप -5 वोल्ट तक ही जाओगे। और -5 वोल्ट में ऑल नेगेटिव वैल्यूज में क्या होगा, वी आउट जो आपका आ रहा है वो 1 वोल्ट ही आ रहा है। ठीक है, तो अब हम वेव फॉर्म ड्रॉ करने की स्टेज में पहुंच गए हैं, क्योंकि पॉजिटिव साइड जाऊंगा मैं तो फिर वही आने लगेगा। तो मैं सर मतलब बहुत ज्यादा हाई पे रिवर्स करंट नहीं फ्लो होने लगेगा? आइडियल डायोड है, यहाँ पर रिवर्स करंट 0 ही रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ये अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये आइडियल डायोड के साथ बात अपने एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये ऐसा हमारा इनपुट था जो कि -5 वोल्ट से +5 वोल्ट तक जा रहा था। और जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव साइड में क्या हो रहा था, हमने 0 से तो स्टार्ट हुआ नहीं, 0 पे वैल्यू कितनी थी, 1 वोल्ट। जब 1 वोल्ट पे पहुंच गए कुछ टाइम के बाद, तब ये वैल्यू हमारा आउटपुट जो है इनपुट के बराबर होने लगा। 1 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक आउटपुट इनपुट के बराबर हुआ। 5 वोल्ट से वापस जब 1 वोल्ट पे आए तब भी आउटपुट इनपुट के बराबर था। 1 वोल्ट पे फिर ये कांस्टेंट हो गया। नेगेटिव साइड में पूरा कांस्टेंट ही चल रहा है, 1 वोल्ट पे ही चल रहा है। और फिर जब पॉजिटिव आएगा तब फिर से इसको फॉलो करेगा और फिर से 1 वोल्ट पे ये 1 वोल्ट कांस्टेंट हो जाएगा नेगेटिव साइकिल में। इस तरीके का एक क्लिपर बन रहा है। तो ये भी क्लिपर है जो कि एक पार्शियल वेव फॉर्म इज पॉजिटिव। नेगेटिव क्लिपर है कि पॉजिटिव क्लिपर है? नेगेटिव क्लिपर है। नेगेटिव क्लिपर है, आपको ये ध्यान रखना है। नेगेटिव को क्लिप करता है तो उसको नेगेटिव क्लिपर कहते हैं। ये नेगेटिव पार्ट को पूरा क्लिप कर रहा है तो नेगेटिव क्लिपर है विद पॉजिटिव रेफरेंस। सर इसको पार्शियल नेगेटिव क्लिपर भी तो बोलते हैं। हाँ, पार्शियल नहीं, नेगेटिव तो कंप्लीटली क्लिप कर रहा है, तो ये कंप्लीटली नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्लिपर वो कह सकते हैं, विद पॉजिटिव रेफरेंस। तो ये नेगेटिव क्लिपर है और इसका एक पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज है, उसके अबव का उसके बाद ही क्लिप कर रहा है। तो इसमें ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज जो यहाँ पर लगाया जाता है इसको बोलते हैं रेफरेंस वोल्टेज। इस वोल्टेज को कहते हैं रेफरेंस वोल्टेज। तो ये जो मैंने अभी ये 3rd नंबर का जो सर्किट लिया है, ये है नेगेटिव क्लिपर विद पॉजिटिव रेफरेंस। पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। अगर इस वोल्टेज को मैं चेंज कर दूं, मीन्स इसका डायरेक्शन चेंज कर दूं, ये 1 वोल्ट बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल ऊपर कर दूं और पॉजिटिव टर्मिनल नीचे कर दूं, तब क्या होगा ये देखते हैं। तो 4th सर्किट जो मैं कंसीडर करने वाला हूँ वो ऐसा ही सर्किट है जिसमें इस सर्किट के जस्ट अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पर था वैसा ही सर्किट है, बट उससे थोड़ा सा चेंज होगा। थोड़ा सा चेंज कैसा, जिसमें ये डायोड वैसा ही लगा हुआ है, रेजिस्टेंस RL है और ओम का रेजिस्टेंस है। बहुत ब्लर हो रहा है। हाँ, मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर ये इस तरीके का है, मैं सर्किट बना देता हूँ बस, उसके बाद ठीक। ओके, सो यहाँ पर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया है ना। और अगर इसका एनालिसिस करने की कोशिश करें तो मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग, जिससे कि आइडिया लग जाएगा कि इसका आउटपुट वेवफॉर्म बनेगा कैसा। व्हेन Vi = 0.1 वोल्ट, थोड़ा सा हम पॉजिटिव साइड में बढ़ रहे हैं और यहाँ पे 0.1 वोल्ट का एक बैटरी है, मुझे धीरे धीरे बढ़ेगा। सब ब्लर हो गया। हाँ, यहाँ पर मैं दूसरे कलर का कुछ रख देता हूँ जिससे कि ये ब्लर ना हो। कैमरा क्या है कि एक ही टाइप का चीज दिखता है तो वो उसको नेग्लेक्ट करने लगता है। ओके, तो ये 0.1 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ पर
1 किलो ओम का ये लोड है और यहाँ पर ये है। इसमें बताओ डायोड ऑफ होगा कि ऑन होगा? यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव का -1 वोल्ट है साहब आपके पास। ये एन साइड में -1 वोल्ट है और पी पर आपने 0.1 वोल्ट लगाया हुआ है। कैसे पता करते हैं कि ऑन है कि ऑफ है? ऑन होगा सर। पता करने के लिए डिफरेंस निकालते हैं। हाँ, Vp माइनस Vn निकालते हैं। Vp कितना है? 0.1 वोल्ट है और Vn कितना है? -1 वोल्ट है। डिफरेंस आप देखिए कितना हो गया? 1.1 वोल्ट पॉजिटिव डिफरेंस। पॉजिटिव डिफरेंस है, तो पॉजिटिव डिफरेंस जब भी आता है तब डायोड ऑन हो जाता है। डायोड ऑन हो गया और अब आपको देखना है आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। यहाँ पे 0.1 वोल्ट है और ये 1 किलो ओम है और यहाँ से आपके पास -1 वोल्ट लगा हुआ है। आउटपुट कितना होगा? ये इधर हम प्लस लेंगे, इधर माइनस। ओके, तो ये वी आउट कैलकुलेशन करना है हम लोगों को, कैसे किया जाए। वी आउट कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर जैसे 0.1 वोल्ट ऐसे आ रहा है, सीधी सीधी बैटरी लगी हुई है और -1 वोल्ट यहाँ से सप्लाई लगा हुआ। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, करंट निकाल लेते हैं सबसे पहले इस लूप में लगा के। और इस लूप में KVL लगा लो। KVL ये लूप 1 ले लेते हैं। KVL इन लूप 1। KVL से कितना हो जाएगा? ये फर्स्ट टर्मिनल भी ले सकते हैं, तो ये 1 वोल्ट से स्टार्ट कर दे रहा हूँ मैं। 1 वोल्ट। ये करंट का डायरेक्शन मैंने ऐसा लिया है, ऐसा भी ले सकते हो। ऐसा अभी करंट का डायरेक्शन लिया मैंने, तो ये उस केस में यहाँ से ऐसा करंट जाएगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो ये हो गया आपका +1 वोल्ट। और फिर इसका अगले वाले का क्या लोगे? प्लस लेना पड़ेगा, 1 किलो ओम इंटू करंट I। फिर अगले वाले में क्या आ रहा है? ये प्लस, ये माइनस, तो इसका भी प्लस 0.1 वोल्ट इक्वल टू 0। करंट कितना निकल के आएगा? -1.1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻³ मीन्स 1 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये है, माइनस आने का मतलब ये है कि करंट का डायरेक्शन जो हमने लिया उस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होगा। नो प्रॉब्लम। हमारा वी आउट इक्वल टू कितना होगा? ये इसके लिए यहाँ पे KVL लगाना पड़ेगा। तो उस KVL इन लूप 2, इसको लूप 2 कह सकते हैं। अब आपको कोई कंफ्यूज हो सकता है कि सर यहाँ पे तो लूप कंप्लीट नहीं है, आप कैसे KVL लगा दे रहे हैं? लूप एक्चुअली कंप्लीट है। मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। एक्चुअली वोल्ट मीटर आपको मेजरमेंट दे रहा है कि वी आउट कितना है। देख नहीं रहा सर। हाँ, दिख रहा है। ओके। सो ये क्या है इसमें, ये YouTube में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, गूगल मीट में ब्लर होता है जल्दा कई बार। तो KVL इन लूप 2 में हमने KVL लगाया तो क्या होगा? YouTube पे भी हो ही जाता है सर। हाँ, कभी कभी उसमें पर कम होता है। पर इसमें क्या होगा? इसमें KVL लगाएंगे तो +1 वोल्ट और +1K × I, ठीक है, और प्लस वी आउट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने KVL लगा दिया। तो वी आउट इक्वल टू हो जाएगा -1 वोल्ट और -1K × I। तो कितना आता है? -1 वोल्ट -1K और I करंट कितना है आपका? -1.1 मिली एम्पियर। तो ये हो गया 1.1 वोल्ट -1 वोल्ट मीन्स 0.1 वोल्ट। कितना आया? मैं पहले कहने वाला था कि 0.1 वोल्ट आएगा, लेकिन एनालिसिस इसलिए ज़रूरी थी कि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि 0.1 वोल्ट पैरेलल में कनेक्टेड है आउटपुट से, तो आउटपुट 0.1 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, और केस 2 ले लेते हैं। थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ मैं वेन।
वी आई इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। वी आई का वैल्यू जब बढ़ेगा, क्लियर है अभी तो, आपकी तरफ साइड में कुछ प्रॉब्लम है। वी आई इक्वल टू 0.5 वोल्ट है, तो उस केस में सेम टाइप का वेव फॉर्म होगा, सेम टाइप का एनालिसिस होगा फिर से, और वी आउट इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 वोल्ट। एंड व्हेन ऐसे ही आप केस ले सकते हो, व्हेन वी आई इक्वल टू मान लो 2 वोल्ट अप्लाई किया तो वी आउट इक्वल टू 2 वोल्ट आएगा। इस पॉजिटिव साइड में जब भी आप लेते जाओगे केस, और व्हेन वी आई इक्वल टू इवन 5 वोल्ट हो जाएगा तब भी वी आउट इक्वल टू 5 वोल्ट। सिमिलर जैसा कि अभी ये पहला वाला केस मैंने सॉल्व किया है, वैसे ही सारे केसेस सॉल्व किए जा सकते हैं, और आउटपुट वोल्टेज आपका निकल के आएगा, यही वोल्टेज आपको आउटपुट वोल्टेज में मिलेगा। ठीक है, जितना वोल्टेज इनपुट है उतना ही वोल्टेज आउटपुट में जा रहा है, ये इससे समझ में आ रहा है डिफरेंट केसेस लिए। तो ये पॉजिटिव साइड में ऐसा ही चल रहा है, तो व्हेन वी आई इज इक्वल टू, आप फिर से 4 वोल्ट होगा, फिर से रिड्यूस होगा, तब क्या होगा वी आउट इक्वल टू 4 वोल्ट हो जाएगा। एंड व्हेन वी आई इक्वल टू 1 वोल्ट तक रिड्यूस हो जाएगा धीरे धीरे, ये हो जाएगा केस 5, ये हो गया केस 6, तब वी आउट इक्वल टू कितना हो गया 1 वोल्ट हो गया। अब नेगेटिव साइड चलते हैं, नेगेटिव साइड में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो हम धीरे धीरे मैं नेगेटिव साइड में पहुंच रहा हूँ। केस 7, व्हेन वी आई इक्वल टू 0 जब होगा, यहाँ से वी आई इक्वल टू 0 वोल्ट है, तब आउटपुट कितना होगा, इसमें इस वाले सर्किट है, ये वाला सर्किट है, इसमें वी आई इक्वल टू मान लो 0 है, तो 0 है तब डायोड ऑफ रहेगा, तो जब डायोड ऑफ है और जब डायोड ऑफ होगा तब क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, ये डायोड ऑफ है, यहाँ पे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सिंपल है बहुत। कितना होगा आउटपुट वोल्टेज, डायोड ऑफ है तो करंट 0 होगा, जब करंट 0 है तो रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ पे केवीएल लगाएंगे तो वी आउट इक्वल टू कितना होगा, देखिए सर वीपी माइनस वी एन तो पहले की तरह तो पॉजिटिव आएगा ना सर, ऑफ कैसे होगा, बीपी माइनस वी एन तो ऑफ तो नहीं होगा ना सर। अच्छा ये 0 है, मतलब तब 1.1 समझ रहा हूँ मैं, यस सर, ऑफ नहीं 0 होना वोल्ट है, चाहिए सर। हाँ ऑन होगा, बिल्कुल ऑन होगा, डायोड क्या होगा अगर ऑन हो जाएगा, और डायोड ऑन हो जाएगा तो आपका यहाँ पे 0 वोल्ट का इनपुट है, तो 0 आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, फिर 0 ही वोल्ट आउटपुट आएगा, क्योंकि जो जितना 1 वोल्ट, हाँ जैसे यहाँ से 0 वोल्ट का इनपुट है और तो आउटपुट वोल्टेज आएगा -1 वोल्ट। डायोड ऑन रहेगा, बिल्कुल ऑन रहेगा, डायोड ऑन होगा, और यहाँ से 0 वोल्ट होने पे 0 होना चाहिए, ठीक है 1 वोल्ट ले लेते हैं। फिर वी आई इक्वल टू, ये थोड़ा सा केस डिफरेंट हो गया है, और यहाँ पे 0 वोल्ट में ऑफ जैसा ही माना जाएगा, ऑन मतलब एक सप्लाई का कनेक्शन अगर अपन थोड़ा सा नेगेटिव करके देखते हैं, -1 वोल्ट अप्लाई करते हैं, जब -1 वोल्ट अप्लाई करेंगे तब क्या तो सर ऑफ हो जाएगा, तो सर ऑफ हो जाएगा, तब ऑफ हो जाएगा। हाँ -1 वोल्ट पे ही ऑफ हो जाएगा, और जब ये ऑफ हो जाएगा तब आउटपुट वोल्टेज मिलेगा 1 वोल्ट मिल जाएगा, -1 वोल्ट मिलेगा, -1 वोल्ट अप्लाइड है, वी आउट इक्वल टू -1 वोल्ट होगा। ऐसे ही और आगे बढ़े तो केस नंबर 9, अब वी आई इक्वल टू -2 वोल्ट अप्लाई किया, तब भी डायोड क्या होगा, ऑफ रहेगा, डायोड ऑफ होगा तो अब आउटपुट वोल्टेज आपका -1 वोल्ट पे कांस्टेंट ही रहेगा,
हाँ, क्योंकि इनपुट जब तक डायोड ऑन नहीं है तब तक आउटपुट वोल्टेज -1 वोल्ट ही होगा, और डायोड कब ऑन होगा, जब इनपुट पॉजिटिव हो या 0 हो। ठीक है, तो अब हम इस इतने एनालिसिस के बाद वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव साइड देखो सर वो -1 और 1 वाले में आउटपुट वोल्टेज बता दीजिए एक बार। सर -1 वोल्ट में आउटपुट वोल्टेज -1 वोल्ट ही आएगा, डायोड ऑफ है ना। जैसे यहाँ पे डायोड ऑफ है, -2 वोल्ट का केस ले लेते हैं, वैसे ही -1 वोल्ट का केस है। -2 वोल्ट यहाँ पे इनपुट है, ये -2 वोल्ट इनपुट है, तो डायोड ऑफ है। डायोड ऑफ है तो यहाँ रेजिस्टेंस में करंट 0 है, रेजिस्टेंस में करंट 0 है, तो रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो 0 हो गया। तो आउटपुट में कितना आ जाएगा, ये -1 वोल्ट जो यहाँ पे कनेक्टेड है यहाँ पे पहुँच जाएगा -1 वोल्ट, वही आउटपुट में आएगा -1 वोल्ट। सिंपल है। तो अभी क्या गया है, हमने जो एनालिसिस किया इससे ये पता चला कि जब हम पॉजिटिव साइड जा रहे हैं तो जितना इनपुट लगाया उतना ही आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है ना, जितना इनपुट वोल्टेज था उतना ही वोल्टेज आउटपुट में आ रहा है। और 0 के बाद है ना, 0 या -0.5 लगाओगे तब -0.5 में तो VP -V शायद ऑफ रहेगा। एक मिनट ऑन रहेगा -0.5 पे भी। तो पे तो सर 1 आ रहा है। हाँ, ये -1 -1 पे 1 आ रहा है, तो ये नेगेटिव साइड में यहाँ तक जाएगा -1 तक वैसे, और -1 पे ये कांस्टेंट हो जाएगा। और फिर से जब ये पॉजिटिव साइड आएंगे, ये पॉजिटिव साइड -1 हो जा रहा है ना, जैसे ही ये डायोड ऑफ हो रहा है इमीडिएटली -1 पे चला जा रहा है। और फिर से जब ये डायोड ऑन रहेगा तो आउटपुट वेव फॉर्म फॉलो करेगा, जैसे ही डायोड ऑफ हो रहा है नीचे -1 हो जाएगा। इस तरीके का वेव फॉर्म मिलेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि ठीक है? तो यहाँ जो रेफरेंस वोल्टेज था वो नेगेटिव था, इसलिए वेव फॉर्म नेगेटिव साइड जा रहा है, और नेगेटिव में ये पॉइंट जो होगा ये -1 वोल्ट का पॉइंट होगा, क्योंकि हमने रेफरेंस वोल्टेज -1 वोल्ट लगाया था। पॉजिटिव में वेव फॉर्म 5 वोल्ट तक जाएगा, ये वेव फॉर्म भी 5 वोल्ट एंड -5 वोल्ट का था। ये वाला आपका इनपुट वेव फॉर्म है और ये आउटपुट वेव फॉर्म। तो मैंने जो सर्किट बनाया था ये सर्किट था। ये सर्किट क्या है, कौन सा क्लिपर हुआ, ये पॉजिटिव क्लिपर है कि नेगेटिव क्लिपर है? नेगेटिव क्लिपर। नेगेटिव क्लिपर है। ओके, सो दिस इज a negative clipper with negative reference. मैंने शुरू में आपको डिफरेंट टाइप के क्लिपर्स बताए थे, तो उसमें से हम ये जो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्लिपर्स का एक क्लासिफिकेशन बनाया हुआ है। क्लासिफिकेशन में क्लिपर्स पॉजिटिव क्लिपर होते हैं, नेगेटिव क्लिपर होते हैं, और मिक्स टाइप के भी होते हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सीरीज और शंट होते हैं। तो अभी हम लोग सीरीज क्लिपर ही देख रहे हैं। तो ये जो क्लिपर्स हैं सीरीज है, क्योंकि इनपुट के सीरीज में डायोड लगा हुआ है, और हम इस क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो ये रेक्टिफायर डायोड इसमें यूज हो रहा है, तो रेक्टिफायर डायोड टाइप का है। और ये नेगेटिव क्लिपर है, और नेगेटिव में भी पॉजिटिव और नेगेटिव रेफरेंस टाइप के दो टाइप के होते हैं। तो हमें यहाँ पे नेगेटिव रेफरेंस के साथ में इसको देखा, ठीक है। और अब एक और सर्किट लेते हैं। ऐसे ही हम लोग, जैसे मैंने नेगेटिव के एनालिसिस किया वैसे ही मैं सीरीज पॉजिटिव सर्किट्स के भी एनालिसिस कर सकते हैं।
अब मैं सर्किट बनाने की जगह पहले आपको टॉपिक बता रहा हूँ, सीरीज पॉजिटिव क्लीपर। ठीक है, तो सीरीज पॉजिटिव सर्किट क्लीपर बनाना है। अगर मुझे क्लीपर सर्किट बनाना है तो अभी नेगेटिव सर्किट में डायोड का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव क्लीपर बन जाएगा। ठीक है, तो अपना जो डायोड था वो लेफ्ट टू राइट था, अब मैं राइट टू लेफ्ट अगर डायोड बना देता हूँ तो ये सीरीज पॉजिटिव क्लीपर बन जाएगा। यहाँ से वी इन होगा और यहाँ पर आउटपुट, ये इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट है। ये कैसा है? सीरीज पॉजिटिव क्लीपर। इसमें कोई भी रेफरेंस वोल्टेज नहीं है। ठीक है, और अगर ये इसी सर्किट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, इस रेजिस्टेंस के नीचे एक वोल्टेज लगा दें, रेफरेंस वोल्टेज, तो ये कौन सा हो गया सर्किट? कौन सा हो गया ये? सीरीज पॉजिटिव क्लीपर विद पॉजिटिव रेफरेंस। यहाँ पे एक पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज लगा है, तो ये सीरीज पॉजिटिव क्लीपर है और पॉजिटिव रेफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव पावर सप्लाई लगा देता हूँ तो ये हो गया सीरीज पॉजिटिव क्लीपर विद नेगेटिव रेफरेंस। तो ये है विद पॉजिटिव रेफरेंस, and with this is with negative reference. इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म जस्ट उसके अपोजिट होंगी जो हमने अभी देखी थी नेगेटिव क्लीपर में, उससे जस्ट थोड़ा सा चेंज होगा इस केस में। ओके, तो ये इस तरीके से हम सीरीज पॉजिटिव क्लीपर्स बना सकते हैं। बाकी फिर से बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा फिर से हर एक सर्किट को मैं अगर डिटेल में लिख जाऊँ, और बहुत आसानी से उनको एनालाइज किया जा सकता है, उनके इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म बनाए जा सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आउटपुट वेव फॉर्म कैसा बनेगा, ये पॉजिटिव को क्लिप करता है, नेगेटिव साइड में आपको वेव फॉर्म मिलेगी। यहाँ पे कैसा विद पॉजिटिव रेफरेंस है, तो जो क्लिपिंग होगी वो पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज के बाद होगी, तो ये पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज पर ही पर्टिकुलर पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज के से क्लिपिंग स्टार्ट होगी। और यहाँ पर देखो ये नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज लगा हुआ है, तो क्लिपिंग होगी, क्लिपिंग आपको पॉजिटिव का भी क्लिपिंग होना है, तो ये बट रेफरेंस वोल्टेज नेगेटिव है, तो ये मतलब उस रेफरेंस वोल्टेज के बाद वेव फॉर्म नहीं जाएगा। जैसे आपका नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज है तो नेगेटिव रेफरेंस के ऊपर वेव फॉर्म नहीं दिखेगा, यहाँ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज है तो पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज के ऊपर वेव फॉर्म नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे ये सीरीज क्लिपर हैं वैसे ही शंट क्लिपर्स भी होते हैं। शंट क्लिपर्स को थोड़ा सा एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं जिससे कि आपको उसके वेव फॉर्म बनाना आसान होगा। शंट का मतलब होता है पैरेलल। जब क्लिपर मीन्स जब एक डायोड इनपुट के पैरेलल में लगा हो तो उसे कहते हैं शंट क्लिपर। यहाँ पे एक डायोड है जो इनपुट के पैरेलल में लगा हुआ है। इनपुट हम लोग अभी भी साइनोसॉइडल लेंगे, 5 वोल्ट एंड -5 वोल्ट, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, डायोड आइडियल है। और यहाँ चाहें तो आप रेजिस्टेंस ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे वैसे ओपन लोड भी ले सकते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ पे वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है इनपुट की और आउटपुट। इनपुट की वेव फॉर्म तो मैंने बना दी, ये है 5 वोल्ट -5। आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ करना है, उसके लिए हम डिफरेंट केसेस लेंगे। केस 1 Vi इक्वल टू 0.1 वोल्ट, पॉजिटिव साइड जा रहे हैं, 0.1 वोल्ट का इनपुट बढ़ाया मैंने, 0.1 वोल्ट का इनपुट लेंगे पॉजिटिव साइड में। यहाँ पे 0.1 वोल्ट आ गया और इधर कितना, ये प्लस 0.1 वोल्ट का डिफरेंस यहाँ पर है, तो ये वोल्टेज
अब आप यहाँ से ये बताइए कि ये वाला डायोड ऑन होगा कि ऑफ होगा, इसके बारे में सोचते हैं कि डायोड का क्या होगा। तो हम इस प्लस वाले साइन इधर, यहाँ पर जो प्लस आया है वो वाला प्लस यहाँ भी चला जाएगा, और यहाँ जो माइनस है वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा और बना लेता हूँ और अच्छे से। 0.1 वोल्ट का बैटरी लगा दिया है अब आपने, और 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, डायोड इस तरीके से लगा हुआ है, और यहाँ पे वी आउट है। देखिए पॉजिटिव साइड जो है वो एन से कनेक्टेड है, और नेगेटिव साइड जो है वो पी से कनेक्टेड है। डायोड का क्या होगा, हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, डायोड ऑन नहीं होगा, डायोड ऑफ होगा। ऑफ होगा। ये डायोड ऑफ होगा, इसलिए ऑफ होगा क्योंकि ये पी जो है पॉजिटिव से नेगेटिव से कनेक्टेड है, और एन पॉजिटिव से कनेक्टेड है। डायोड ऑफ हो गया। डायोड ऑफ हो गया तब सर्किट कैसा हो जाएगा हमारा, 0.1 वोल्ट और 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये वाला जो कनेक्शन था ये आधा बीच में ब्रेक हो गया, और वी आउट कितना आएगा। अल्टीमेटली आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तभी तो वेव फॉर्म ड्रॉ कर पाओगे। हाँ, तो आउटपुट वोल्टेज तो 0.1 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि इसके पैरेलल में कनेक्शन हो गया 0.1 वोल्ट का। ठीक है, और अब हम दूसरा केस ले लेते हैं, केस 2। VI को थोड़ा सा बढ़ाता जाता हूँ मैं, 2 वोल्ट ले लिया VI। तो VI जब 2 वोल्ट होगा तब भी वैसे ही केस बनेगा जैसा अभी है, डायोड ऑफ रहेगा। डायोड ऑफ रहेगा तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, आउट इक्वल टू 2 वोल्ट आएगा। सिंपल है, ठीक है, ओके। और इसके बाद केस 3 ले लेते हैं, VI इक्वल टू 5 वोल्ट। बढ़ाता जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा वोल्टेज। 5 वोल्ट इनपुट लगा दिया है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, डायोड ऑफ है। आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। कुल मिला के ये हुआ कि पॉजिटिव साइड में जितना इनपुट वोल्टेज है उतना ही आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अब हम नेगेटिव साइड चलते हैं। एक आध केस और लेना हो ले सकते हो, अदरवाइज ठीक है। तो केस 4, VI इक्वल टू -0.1 वोल्ट। नेगेटिव साइड का वोल्टेज लेते हैं। जब माइनस होगा इनपुट, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, 0.1 वोल्ट। अब देखो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, थोड़ा सा सोचो। डायोड क्या हो जाएगा, पीक देखिए यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है, नेगेटिव क्या है, एन से कनेक्टेड है। थोड़ा सा देखिए डिफरेंस हो, यहाँ तो PP माइनस VN क्या हो जाएगा, 0.1 वोल्ट पॉजिटिव। तो क्या उसमें क्या हो जाएगा, डायोड ऑन हो जाएगा। और डायोड ऑन होगा तो ये आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड है तो इसका क्या होगा, आइडियल डायोड होने से ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब बताओ आप, आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, 0.1। ये इस केस में ये अगर यहाँ पे कहीं शॉर्ट सर्किट है तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, आउटपुट वोल्टेज 0 होगा। इसका वोल्टेज का, इसका भी वोल्टेज उतना ही है, इसका भी वोल्टेज उतना ही है, शॉर्ट सर्किट है ना। इस पॉइंट का वोल्टेज उतना ही होगा जितना इस पॉइंट का वोल्टेज, दोनों का वोल्टेज इक्वल है तो डिफरेंस 0 आया, तो वी आउट इक्वल टू 0 वोल्ट आएगा, 0.1 वोल्ट नहीं आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया ना, इसलिए 0 वोल्ट आया। अब ये वाला केस, ये ठीक है कि नहीं है, समझने वाली बात है। अगर आप
के पास एक बैटरी लगी है, बैटरी के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा है और उसके पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट आ गया। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होगा कि जो शॉर्ट सर्किट है वो कहीं भी शॉर्ट सर्किट रहता है, किसी भी दो पॉइंट पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज सेम रहेगा। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज वोल्ट मीटर का और नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज सेम होगा। जब दोनों का वोल्टेज सेम है तो डिफरेंस 0 वोल्ट आएगा, आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट होगा। ठीक है, अगला केस लेते हैं। जब अब ये जो केस होता है ना, ये हर एक में चलता है। मान लो आपने 2 वोल्ट भी अप्लाई कर दिया तो भी डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। निगेटिव साइड में जितना भी वोल्टेज अप्लाई करते जाओ, हर वोल्टेज के लिए डायोड ऑन रहेगा। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये पूरे नेगेटिव साइड में ऐसा ही चलता रहेगा। ये 0 वाला केस आता रहेगा, तो ये 0 ही आता रहेगा। तो अब मैं इसका वेव फॉर्म बना सकता हूँ। अब मुझे पॉजिटिव साइड में क्या हो रहा है, नेगेटिव साइड में क्या हो रहा है, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, अब मुझे पता है। नहीं, थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया है, मुझे जानकारी हो गई कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितना इनपुट वोल्टेज था, देखो यहाँ पे VI 1.1 वोल्ट था, आउटपुट 0.1 वोल्ट था, 2 वोल्ट था तो 2 वोल्ट था, 5 वोल्ट था तो 5 वोल्ट था। तो ये क्या हो रहा है कि जितना इनपुट वोल्टेज लगा रहा हूँ उतना ही आ रहा है आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे वेव फॉर्म कैसा होगा, जैसा इनपुट का वेव फॉर्म है वैसा ही आउटपुट का वेव फॉर्म होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज 0 हो रहा है। यहाँ भी 0 था, मैंने दूसरा वोल्टेज चेंज करके देखा, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, और किसी को भी चेंज करके देख लो आउटपुट वोल्टेज 0 ही रहेगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ऐसा। अब आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हो कि सर आपने यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर बना दिया दूसरे तरीके से, मैंने यहाँ पे सर्किट चेंज करे तो हाफ वेव रेक्टिफायर ही है, दूसरे तरीके से बन गया है। तो ऐसा नहीं है कि सर्किट फिक्स है कि हाफ वेव रेक्टिफायर आपको वैसा ही बनाना है, कई तरीके से बन सकता है। और ये एक रेक्टिफायर है, ये एक्चुअली रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर है, और क्लिपर भी है, संट क्लिपर है क्योंकि यहाँ पे डायोड पैरेलल में लगा हुआ था। अब आप दूसरे तरीके से क्लासीफाई करो, ये पॉजिटिव क्लिपर है कि नेगेटिव क्लिपर है, ये पॉजिटिव क्लिपर है या नेगेटिव क्लिपर है? नेगेटिव क्लिपर। नेगेटिव क्लिपर। ये बात यहाँ पे इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव क्लिपर है कि नेगेटिव क्लिपर है। नेगेटिव क्लिपर है क्योंकि नेगेटिव वाले पार्ट को क्लिप कर रहा है, जिसको क्लिप कर रहा है उसी के नाम से होता है नेगेटिव क्लिपर है। विदाउट एनी रेफरेंस वोल्टेज, इसमें भी रेफरेंस वोल्टेजेस कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो रेफरेंस वोल्टेजेस बताने के बाद मैं क्लास को एंड करूँगा। थोड़ा सा रेफरेंस वोल्टेज के बारे में भी समझ लीजिए, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, जस्ट आपको उसके सर्किट को बता देता हूँ कैसे सर्किट बनेगा, और उसमें से उतने से आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप उसको भी आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि मैंने दूसरे केसेस में, इससे पहले वाले केस में, सीरीज क्लिपर के केस में रेफरेंस वोल्टेजेस को बहुत डिटेल में बताया है, इसलिए यहाँ पे भी आपको रेफरेंस वोल्टेज का मीनिंग समझ में आ जाएगा। और यहाँ इस सर्किट में मैंने अब एक रेफरेंस वोल्टेज कनेक्ट कर दिया है। एक शंट क्लिपर है और एक शंट क्लिपर है और जिस क्लिपर में एक पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज कनेक्टेड है। ठीक है, तो शंट क्लिपर विद पॉजिटिव रेफरेंस है, और वैसे ही शंट क्लिपर विद नेगेटिव रेफरेंस आप बना सकते हो। तो ये नेगेटिव शंट क्लिपर है, और अगर आपको पॉजिटिव शंट क्लिपर बनाना है तो क्या करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डायोड को रिवर्स कर देते हैं, डायोड को चेंज कर देते हैं। अगर आपको पॉजिटिव शंट क्लिपर बनाना है तो ये रेजिस्टेंस ऐसा ही रहेगा और ये डायोड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव शंट क्लिपर बन गया। बहुत सिंपल है, थोड़ा चेंज है। ये पॉजिटिव शंट क्लिपर है, पॉजिटिव शंट क्लिपर विद पॉजिटिव रेफरेंस ऐसे बना सकते हैं। बस ये आपको रेजिस्टेंस बनाना है, और ये पॉजिटिव शंट क्लिपर बन गया। और विद पॉजिटिव रेफरेंस बनाना है तो आपको पॉजिटिव यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज लगाना पड़ेगा। ये कौन सा बन गया, पॉजिटिव शंट क्लिपर विद पॉजिटिव रेफरेंस। फिर मैं बना देता हूँ पॉजिटिव शंट क्लिपर विद नेगेटिव रेफरेंस।
ठीक है, बहुत डिटेल एनालिसिस करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा। आप एनालिसिस आप खुद से कर सकते हो कि कैसे बनेगा। एक और होता है मिक्स्ड क्लीपर। मतलब मिक्स क्लीपर कैसा होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही क्लिप कर सकता है। तो मिक्स क्लीपर कैसे बनता है, उसमें रेजिस्टेंस रहेगा और डायोड एक डायरेक्शन में रहेगा। ये वाला कौन सा है, पॉजिटिव शंट क्लीपर है। पॉजिटिव शंट क्लीपर ये पर्टिकुलर एक वोल्टेज के बाद ये पॉजिटिव वोल्टेज के बाद ये क्लिप कर देगा। और दूसरा मैं उसी सर्किट में एक नेगेटिव शंट क्लीपर भी बना दूंगा, जो कि एक पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू के बाद क्लिप कर देगा। तो अगर ये दोनों को एक साथ बना देते हैं, तब आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वो दोनों साइड में क्लिप होता है, जो कि मैंने बताया था कि इस तरीके का क्लिपिंग होगा। पॉजिटिव साइड में एक रेफरेंस वोल्टेज लगा हुआ है और नेगेटिव साइड में भी एक रेफरेंस वोल्टेज लगा हुआ है। तो ये जो होगा ये है VR1, तो ये VR1 है, ये पॉजिटिव वैल्यू पे है, और ये है VR2, ये जो है एक नेगेटिव वैल्यू पे है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मिक्स्ड टाइप का मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड में थोड़ा क्लिप कर दें। उसको इसके ऊपर का जो यहाँ पर राउंड वाला पोर्शन था, वो वाला पोर्शन क्लिप हो गया। यहाँ से ये नेगेटिव वाला क्लिप हो गया, और यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव क्लिपर है, यहाँ पॉजिटिव वाला क्लिप कर गया, ये नेगेटिव क्लिपर है, नेगेटिव वाला क्लिप कर गया। इस तरीके से हम लोग मिक्स टाइप के क्लिपर्स भी बना सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।